नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। होली और होली के दिन ही हुड़दंग और होली के अगले दिन तक तो तोड़-फोड़। कहाँ की बात कर रहे हैं? आप समझ गए होंगे। जिक्र हो रहा है बिहार का। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में सियासी सरगर्मी उफान पर है और आलम यह है कि नीतीश कुमार को चाहने वाले नीतीश कुमार के तमाम कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में पहुंचते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। अमित शाह साहब वो इस समय बिहार में है। नीतीश कुमार वो बकायदा अपना नामांकन कर चुके हैं। लेकिन क्या ये किसी तूफान की सुगबुगाहट है तूफान के आने की? या फिर कि ये इस बात का ऐलान है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की राजनीति अब यहीं तक सीमित थी, ये उसका पटाक्षेप है, उसका समापन है? सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत भी है। और जब बात बिहार की हो तो मैं बिहार को बहुत ज्यादा समझता नहीं। ये अफसोस के साथ मैं इस बात को एडमिट करता हूं और हमारे साथ इसीलिए हमें भी आपको भी समझाने के लिए जुड़ रहे हैं संतोष भाई को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि बिहार की राजनीति को आप समझते नहीं है, तो मैं कहूंगा कि कम से कम अगले 1 महीने तक स्वप्निल भाई, हाँ। जो एरा शुरू हुआ 2005 में, पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, बहुमत नहीं जुटा पाए, फिर अक्टूबर में फिर से चुनाव हुआ, फिर मुख्यमंत्री बने। लगभग 20 साल तक बिहार और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग रहे। बिहार को हम्म। समझना तो थोड़ा बहुत संभव था कुछ पंडितों के लिए, कुछ लोगों के लिए। नीतीश कुमार को समझना खुद नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं था। और मेरा हमेशा से, आप ये जानते हैं कि मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार का लेफ्ट हैंड क्या करेगा वो राइट हैंड को नहीं पता लगता, और राइट हैंड हाँ। क्या करेगा वो लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगता। लेकिन हर व्यक्ति की राजनीति का एक अंत आता है और करनी का भी अंत आता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें आगे बढ़ी है। लेकिन हाँ। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक युग का अंत, लोग इसको भले ही कह रहे हो, लेकिन मैं इसको कहूंगा जनादेश का अपमान। और हम्म। बदलाव इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक बड़े हम्म। नेता को इस तरह से राजनीतिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहिए कि उसी के अकाउंट से आप पोस्ट करवा दे कि उनका सपना राज्यसभा का सांसद बनना। ये इस हम्म। देश की राजनीति हमेशा याद रखेगी कि एक मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट को चलाने वाले नेता ने उनके ही अकाउंट से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सपना था राज्यसभा जाने का, और मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन बिहार की सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है, बिहार की हम्म। सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। और आज दर्शकों को ये समझ में आ रहा होगा कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी ने क्यों नीतीश कुमार से छीन लिया था। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, एक अन्य मार्ग पर पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात वो रखना चाहते होंगे। मुख्यमंत्री ने मिलने नहीं दिया, डीजीपी वहां पहुंचे, वहां के आईजी वहां पहुंचे, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। जेडीयू के कार्यकर्ता नेता को भगा तो रहे थे, लेकिन अगर नीतीश कुमार ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अगर वो खुद बाहर आकर बता देते तो शायद माहौल इतना नहीं होता। पटना की सड़कों पर हंगामा, और यह हंगामा कब जाकर थमेगा इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और अमित शाह का खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंचना, एक अने मार्ग पहुंचना और नीतीश कुमार को लेकर जाना राज्यसभा का पर्चा भरवाने, मेरे शब्दों पे मैं दर्शकों से कहूंगा गौर करें। अमित शाह का हम्म। पटना पहुंचना, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना, ऐसी हालत में जब उनके कई मंत्रियों को अंदर नहीं जाने दिया जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, अमित शाह वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर जाते हैं, राज्यसभा की उम्मीदवारी का पर्चा भरवाते हैं। एक एक शब्द, एक एक लाइन पर दर्शक गौर करे कि बिहार में बदलाव की गाथा इस तरह से लिखी जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक बात है। दिखाइए जरा कुछ वीडियोज़ आई हैं बिहार से और अभी तो धीरे-धीरे डेवलपमेंट्स और हो रही हैं। ले आइए एक-एक करके। सुबह से बवाल मचा हुआ है। ये देखिए ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। आवाज़ बंद कर दीजिए, दर्शक देख रहे हैं। ये प्लेट्स आपको जो टूटी हुई नज़र आ रही हैं, दरअसल इसको ऐसा समझिए कि नीतीश कुमार की शायद फेयरवेल पार्टी थी, विदाई समारोह था।
नहीं और स्वप्निल भाई हाँ नहीं, हाँ ये विदाई समारोह नहीं था, पटना के कार्यालय में एक भोज का आयोजन किया गया था नीतीश अरे तो कुमार के बेटे निशांत विदाई कुमार की विदाई का ज्वाइनिंग को जश्न लेकर। ही तो था। नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, विदाई का निशांत जश्न तो था, और क्या था। जश्न जश्न तो आगे होगा। निशांत कुमार हाँ, की ज्वाइनिंग को लेकर एक भोज का कार्यक्रम तय किया गया था। अब ये खबर हम्म आ रही है कि निशांत कुमार अब जेडीयू में नहीं आना चाहते, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो हम्म प्लेटें टूटी फूटी आपको दिख रही है, ये निशांत कुमार की ज्वाइनिंग के स्वागत में था, लेकिन ये नीतीश कुमार की विदाई के गुस्से में तोड़फोड़ हो गई है। मैं कह रहा हूं कि हम्म अभी सब कुछ शांत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें दर्शक जो देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आपको बिहार के और खासतौर से पटना के राजनीतिक मिजाज का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से निशांत कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइनिंग भी टल गई है। एक तरफ राज्यसभा के लिए वो पर्चा भर चुके हैं, दूसरी तरफ जिनको उत्तराधिकारी माना जा रहा है नीतीश कुमार का, भले ही आज उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए, उनको गृह मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग भी टल गई है। ये तस्वीरें, ये वीडियो अपने आप में वो बताने वो कहानी जो है वो बयां कर रही है स्वप्न भाई। ठीक बात है। ले आइए जरा अगली तस्वीर ले आइए। ये लोग बैठे हैं, फिर लेट गए हैं जमीन पर और पीछे से ताली बजा ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, लेट गए हैं इसमें। संतोष भाई क्या है ये तस्वीर क्या है? देखिए बिल्कुल लेट कर हंगामा कर रहे हैं, और ये नीतीश कुमार की विदाई को लेकर ये सीधे हम्म सीधे 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 राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, संजय हम्म झा जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, विजय चौधरी, इन नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और विपक्ष जो हम्म आरोप लगा रहा है कि हाईजैक कर हम्म। लिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश अरे कुमार को, तो नारे तो जनता ये भी दल लग रहा है बीजेपी का जो दलाल है, जदयू का गद्दार है। बिल्कुल नारे तो ये भी। उन्हीं लोगों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जिनके बारे में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ, नीतीश कुमार के साथ गद्दारी की। इस बीच एक खबर सीधे सीधे दो तीन खबरें जो है वो निकल कर जो सामने आ रही है कि 5वीं सीट के लिए राज्यसभा का मुकाबला होगा। नीतीश कुमार नामांकन कर चुके हैं। पटना की सड़कों पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं, और आज की तारीख में इनको शांत कौन करवाएगा, इनको चुप कौन करवाएगा? अगर नीतीश कुमार, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री राखिए आवास आप पे बाहर तस्वीर को निकल जाते, राखिए। हम्म मुख्यमंत्री आवास पर अगर वो बाहर निकल जाते, कार्यकर्ताओं से बात करते, तो शायद ये हालत नहीं होती। राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह का आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, उसी बात को मानकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन बिहार की राजनीति अभी इतनी सिंपल नहीं है। बीजेपी को भी पता है कि इतनी जल्दी वो अपना मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद बीजेपी को नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता लगा कि ईरान इस तरह से अड़ जाएगा, बीजेपी को इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। अब जो है मोटे तौर पर यह तय किया गया है। स्वप्निल भाई, पूरा कार्यक्रम एक तरह से मैं बता देता हूं कि आज जो है, आज शाम तक पर्चा भरने का आखिरी दिन था। तो हम्म एनडीए गठबंधन की तरफ से 5 लोगों ने अपना पर्चा भर दिया है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अमरिंदर धारी जो है, एडी सिंह, उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। यानी 5वीं सीट के लिए चुनाव होगा, ये तय मानकर चल लीजिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में, या यूं कहूं कि एनडीए और तेजस्वी यादव के बीच में जो हम्म वोटिंग होनी है। स्वप्निल भाई, ध्यान से मैं दर्शकों से कहूंगा वो तारीख सुने। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होनी है, और उसके बाद 16 मार्च को ही 5 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, और 16 मार्च को ही नतीजा आ जाएगा, और 17 मार्च से फिर नीतीश कुमार पर दबाव पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव उनका जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन उसमें नहीं, थोड़ी सी ये तो 9 तारीखों के, मार्च को ही। संतोष भाई मुझे तो लग रहा है नीतीश कुमार को तो 9 मार्च को ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो निर्विरोध मुझे लग रहा है वो चुन के आ जाएंगे राज्यसभा में 9 मार्च को ही। ठीक है, वो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है उस दिन। लेकिन ये जो हाँ तो जो छठ नहीं, ये जो आरजेडी ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है अमरिंदर धारी सिंह, तो इसका मतलब चुनाव होगा वहां पे। तो हाँ तो उसके बाद जो 5वीं सीट पूरा, के लिए होगा। चार चार सीटें तो नहीं नहीं, कंफर्म है। वो पूरा हाँ सर्टिफिकेट जो होगा वो 16 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन ओके। अभी चूंकि ट्रांसफर ऑफ पावर होना है, एक गृह मंत्री के पद चूंकि जो अभी सम्राट चौधरी के पास था, वो जेडीयू के पाले में जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का आलाकमान तो अपना मन बना चुका है, लेकिन हम्म बिहार में अभी राजनीतिक समीकरणों को फिट करना पड़ेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। अभी जो 5 जिन राज्यसभा सांसदों की सीट पर ये चुनाव हो रहा है,
जिसमें रामनाथ ठाकुर है, हरिवंश नारायण सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है, अमरिंदरधारी सिंह है जिन्होंने फिर से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है, और प्रेमचंद गुप्ता है। इन पांचों राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। यानी 10 अप्रैल से जो नए सांसद चुने जाएंगे, तकनीकी तौर पर उनका कार्यकाल शुरू होगा। 10 अप्रैल को जाकर वो राज्यसभा में शपथ ले सकते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा होगा। अब जो बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो 9 अप्रैल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तकनीकी रूप से 1 महीने तक आप बने रह सकते हैं, 1 महीने के अंदर इस्तीफा देना होता है। तो नीतीश कुमार अब 9 अप्रैल को, या फिर हो सकता है कि 10 अप्रैल को राजभवन जाकर मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे, और उसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली राज्यसभा में जाकर वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले। लेकिन अभी सब कुछ थमने वाला नहीं है। इस बवाल को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, किस तरह से थमेगा, हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। और इस बात का भी इंतजार करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइनिंग कब होगी। ठीक बात। नीतीश कुमार, अच्छा संतोष भाई, सबसे ज्यादा जो इस समय दर्शक जानना चाह रहे हैं, मैं भी समझना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार की आगे की राजनीति क्या है? ये पटाक्षेप है, खत्म है राजनीति, अब इसके बाद भी कोई स्कोप और बचता है, देखिए या यही टारगेट प्लान है? जिस तरह से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिस तरह से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार उसी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे सरेंडर कर चुके हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर चुके हैं। यानी कोई किंतु परंतु नहीं है। अब जो कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कुछ लोग कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति बनाएंगे। अरे उपराष्ट्रपति 2027 में होना है। राष्ट्रपति जब उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी पे भरोसा नहीं किया राष्ट्रपति बनाने के लिए, तो भला नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा करेंगे राष्ट्रपति बनाने के लिए? और वहां तो खुद जाने मोदी जी को, हाँ, वो तो मोदी खुद जी उनको का जाना प्लान है। है। और जहां तक उपराष्ट्रपति का सवाल है, उपराष्ट्रपति एक सक्रिय व्यक्ति को, और अब बीजेपी बना चुकी है, उसमें कोई बदलाव करेगी नहीं। और डिप्टी प्राइम हाँ, मिनिस्टर, मुझे लगता नहीं है कि जब उन्होंने अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लायक अब तक नहीं समझा, तो आगे भी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का उसी तरह से समापन हो रहा है जिस तरह से उन्होंने एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस को बेइज्जत करके उनके राजनीतिक पारी का समापन किया था। स्वप्निल भाई, मैं बड़े इस तरह के शब्दों का, कई बार मैंने कहा ना, आपकी करनी जो होती है वो घूम के आपके पास ही आती है। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता, जब उनसे एक बार कहा गया कि भैया राज्यसभा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा नहीं, लोकसभा ही। और उनके करियर के आखिरी दौर में जब वो स्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थ थे, नीतीश कुमार या तो चाहते थे उनको लोकसभा कहीं से जितवा सकते थे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। उस समय नीतीश कुमार का जलवा था बिहार में, लेकिन उन्होंने उनकी सीट काटकर और उनको राज्यसभा भेजा। करियर के आखिरी दौर में हमने राज्यसभा में देखा कि किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस साहब आते थे, किस तरह से जाते थे। और उन्होंने एक दो नेताओं के साथ नहीं, ऐसा कई नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने उनके जीवन के आखिरी दौर में उसी तरह का व्यवहार किया। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं देख रहा हूं भविष्य को। और संसद अरे की भाइयों, कार्रवाई को मैंने कवर किया है, मैं इसको बता देता हूँ, संसद की कार्रवाई को मैंने कवर किया है। संसद भवन के पुराने गलियारे से नीतीश कुमार जरूर परिचित होंगे, हालांकि अब भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भूल गए होंगे। संसद भवन के, नए संसद भवन में तो जिस तरह से भूल भुलैया, वहां जिस तरह से वो खोएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि मोदी ने कौन से जन्म का बदला निकाला है। 2001-2 का नहीं, 2013 का बदला एक तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाल लिया है। और मिशन बिहार में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कामयाब हो गई है। ये जनता दल यूनाइटेड के खात्मे की एक तरह से शुरुआत भी मान लीजिए, कि जब नीतीश कुमार जैसे नेता नहीं टिक पाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार मोदी और शाह की जोड़ी के आगे टिक पाएंगे। लेकिन ये समस्या सिर्फ जेडीयू की नहीं है, ये सिर्फ जेडीयू की नहीं है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तो खैर छोड़िए, वो तो बेटा भी बीजेपी की कृपा पे मंत्री है और एमएलसी बनेगा बीजेपी की कृपा पर, और वो खुद राज्यसभा जा रहे हैं बीजेपी की कृपा पर। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अब तक तो वो अपने कई काम करवा लेते थे। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान होगा तो वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक नेता नहीं होंगे, वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा परेशान होंगे। चिराग पासवान के बहनोई जो लोकसभा में चीफ विप है, जो मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे चिराग पासवान को, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और जीतन राम मांझी के बेटे, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, अब गुहार लगाते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में कि कोई भी अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा है। नीतीश कुमार सुन तो लेते थे,
बीजेपी जिस तरह का सीएम लेकर आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अमित शाह और मोदी की जोड़ी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाती है स्वप्निल भाई, वो तोहफे में मुख्य सचिव भी देती है। मतलब दिल्ली दरबार ये तय करेगा कि मुख्य सचिव कौन होगा मुख्यमंत्री कार्यालय का, और दिल्ली दरबार ये तय करेगा कि गृह सचिव कौन होगा, दिल्ली दरबार ये तय करेगा कि डीओपीटी का सचिव कौन होगा, जो सामान्य प्रशासन का जो विभाग होता है, ये सब कुछ दिल्ली दरबार तय करेगा। अब बिहार के सभी नेताओं के हाथों से बिहार निकल गया, सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ से नहीं, बिहार के सभी नेताओं के हाथ से बिहार निकल गया है। ठीक बात है। चलते चलते लेकिन संतोष भाई एक सवाल और भी आता है। मोदी जी गुजरात से दिल्ली की तरफ जब कदम बढ़ा रहे थे तो नीतीश कुमार लगभग खुद को पीएम मटेरियल, लगभग क्या वो सीधे कह रहे थे कि भाई हम भी तो हैं। तो एक वो वक्त था 2013-2014 जब नीतीश कुमार खुद को समझ रहे थे कि यार, वो खुद को बता रहे थे कि भैया मैं पीएम कैंडिडेट हूं, मुझसे बेहतर कौन है। इंडिया अलायंस के साथ इस बार भी 2024 में जब आए तो ऐसा लगा जैसे खुद को प्रधानमंत्री मान बैठे हैं नीतीश कुमार। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक वहां रह नहीं पाए, उनका दम घुटने लगा, वो वापस चले गए। तो वो नीतीश कुमार जो बिहार से इसी शर्त पे बाहर आना चाहते थे कि बाहर आएंगे तो देश की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठेंगे, आज की तारीख में क्या ये जो जनादेश आया, जो नंबर गेम आया, या फिर जिसे लोग ज्ञानेशादेश कहते हैं, ये ज्ञानेशादेश की वजह से नीतीश कुमार को बैकफुट पे जाना पड़ा क्या, कि अब कर ही क्या सकते हैं? नहीं, स्वप्न में जो जनादेश है वो 202 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, ठीक है, केंद्र में सरकार है, लेकिन बिहार में कंफर्टेबल पोजीशन में वो नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने नारा दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश। बीजेपी ने नारा नहीं दिया था, लेकिन चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों ने कहा था कि नीतीश कुमार ही चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी जो घटक दल थे वो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहे, और उसके बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो वो जनता दल यूनाइटेड का ही बने। और मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी आगे बढ़ रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुमत के जुगाड़ में कोई मुश्किल थी, क्योंकि दूसरी तरफ भी अगर वो जाना चाहते तो दूसरी तरफ वाले भी इतने अस्त-पस्त हो गए थे कि वो भी अब नीतीश को स्वीकार करने में उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह से इस्तीफा दिलवाना, ये साफ-साफ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं उनकी घेरेबंदी हुई, उन पर दबाव डाला गया, उन पर प्रेशर डाला गया। किस दबाव के आगे वो झुके, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है, जिस सवाल का जवाब हो सकता है आने वाले दिनों में मिल जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चीजें हमारे पास निकल कर के सामने आए, क्योंकि जब से ये नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, बीजेपी का और उस इलाके से आने वाले संघ की किसी भी नेता ने किसी भी पत्रकार का वो फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या होना है। अभी तक किसी को ये भी नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद से जो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े 2 दावेदार है, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो तो खुद सहम के बैठे हुए हैं कि अगर मुंह से कुछ गलत सलत निकल गया तो पता लगा कि कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो पूरी की पूरी बीजेपी भी एक तरह से सहमी हुई है, नहीं जानता कि जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने का संदेशा दे दिया गया है या नहीं दे दिया गया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती मैं साफ कह रहा हूं कि बिहार में जो हंगामा हो रहा है, जो बवाल हो रहा है, उसको थामने की जरूरत है, क्योंकि तमाम जो टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, कल जो सारे अखबार छपेंगे, वो खबर किसी भी एंगल से छापे, लेकिन बिहार की जनता को आप भुलावे में नहीं रख सकते। बिहार की जनता इस मैसेज को समझ रही है कि कोई व्यक्ति, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर ये कहता है कि राज्यसभा सांसद बनना मेरा सपना था, इसलिए मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा हूं, ये कम से कम अपने होशो हवास में तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कहेगा। नीतीश कुमार चौंकाते नजर आए, राजनीति में अल्टा पल्टी का खेल करते नजर आए, राजनीति में उन्होंने एक नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए, भले ही आप उनकी आलोचना करें, लेकिन आज उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि राज्यसभा सांसद बनना मेरा सपना था। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री नहीं, राज्यसभा सांसद बनना उनका सपना था। ये अपने आप में इससे ज्यादा हास्यास्पद बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, और ये बताता है कि कितना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है, कितना ज्यादा वो दबाव में। चलिए, ठीक बात है। कुल मिलाकर एक बात समझने की जरूरत है, चाहे वो सरे यादव की राजनीति हो या फिर कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, जो जिक्र अभी संतोष भाई ने किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार को उनके कर्मों का फल
वो खुद ब खुद मिल रहा है और कर्मों का फल सबको मिलता है। आज नीतीश की बारी है, हो सकता है कल नीतीश की जगह पर मोदी जी खड़े हों, अमित शाह खड़े हों, कोई भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त इधर भारतीय जनता पार्टी में भी है। लेकिन हाँ, कोई कुछ भी कहे, नीतीश कुमार के साथ ही बिहार में राजनीति के एक युग का अंत तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, बतौर राज्यसभा सांसद आएंगे, उसके आगे क्या वो मोदी जी के कैबिनेट में भी शामिल होंगे क्या? कोई और भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी क्या? देखना ये भी दिलचस्प होगा। और अगर नहीं मिलती है तो फिर यही माना जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति यहीं तक थी, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।